मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मेंटेनेंस शेड्यूल का जो मतलब कैसे कैसे शेड्यूल बनाया जाता है, क्या उसका फ्रीक्वेंसी रहता है, जो ऐसे पहले वाला वीडियो मैंने कल अपलोड किया था, उसका अच्छा रिस्पॉन्ड आया और वो मैं आज इसका दूसरा पार्ट बनाने जा रहा हूँ। कल हम लोग ब्लोरूम, कार्डिंग, ड्राइंग, सिंप्लेक्स तक कवर किए थे। आज रिम फ्रेम से आगे तक जाएंगे और सबसे पहले देखिए रिम फ्रेम का जो बता रहा है जनरल क्लीनिंग, कोर्स काउंट और डायड। मतलब अगर डायड का माल चल रहा है या कोर्स काउंट चल रहा है, 20 काउंट 24 काउंट तक चल रहा है, तो सबसे बढ़िया रहेगा 20 दिन में एक बार मेंटेनेंस क्लीनिंग ले लिया जाए। इसको जनरल क्लीनिंग बोलते हैं। और उसके बाद जनरल क्लीनिंग फॉर फाइन काउंट एंड ग्रे सिंथेटिक 30 दिन का। फाइन काउंट कटन का हो या ग्रे सिंथेटिक हो, पीबी या पॉलिस्टर हो या 100% मतलब विस्कस हो, जो भी ग्रे सिंथेटिक है वो आप 30 दिन तक रख सकते हो या फाइन काउंट हो तो। एप्रन वॉशिंग, कट्स, ग्राइंडिंग एंड बफिंग, ये 3 महीने का रहता है। एप्रन बफिंग जो वॉशिंग करते हैं, जो अपना सर्फ पानी से इसको धोते हैं, उसका अंदर वैक्स वगैरह निकलता है, मिट्टी निकलता है, स्मूथ करने के लिए धोते हैं इसको। और कट्स वगैरह जो बफिंग करते, ग्राइंडिंग करते, वो 3 महीना में करते। और इन केस ऑफ सिंथेटिक है, ये 3 महीना से पहले भी कर सकते हो, मतलब 2 महीने में भी कर सकते हो, 1.5 महीने कर सकते हो, वो पोजीशन देख के। क्योंकि ये डिपेंड करता है, देखो सिंथेटिक में अपन मतलब बोलते हैं कि उसमें चाकू चलता है, नाइफ चलता है, जाम निकालने के लिए हाथ से निकलता नहीं, तो चाकू चलता है। तो चाकू जितना ज़्यादा मात्रा में चलेगा उतना ज़्यादा मात्रा में कट्स खराब होगा। तो इसीलिए सिंथेटिक के केस में बफिंग टाइम थोड़ा कम कर दीजिएगा, मतलब ये महीना भर में भी कर दोगे सही रहेगा सिंथेटिक में। और उसके बाद देखो स्पिंडल ऑयल चेंज, गियर बॉक्स ऑयल चेंज और बटन रोल गेज, ये 9 महीने का रखा हुआ। स्पिंडल ऑयल का जो चेंज होता है, क्योंकि स्पिंडल ऑयल इतना स्पिंडल हाई स्पीड में घूमता है, ऑयल पूरा जल जाता है, 9 महीना तक चलता नहीं। उसका जो ऑयल का जो क्वालिटी है ख़त्म हो जाता है, जल जाता है, इसीलिए इसको चेंज करना ज़रूरी है। और गियर बॉक्स का भी तेल चेंज करना ज़रूरी है और बटन रोल का गेज का भी उसी टाइम हो जाता है। उसके बाद देखो एडिशनल ड्राइव ऑयल चेंज, सेक्शन ट्यूब वॉशिंग 9 महीना, वो भी 9 महीने का है। एडिशनल गियर बॉक्स जो था ना अपना रिम फ्रेम का, देखना ऑफ हैंड में, रोल में, मतलब जैसे स्टार्टिंग करते हैं साइड कट ना हो करके एडिशनल गियर बॉक्स रहता है, उसका अंदर तेल डालना पड़ता है। तेल डालेंगे तो थोड़ा जैसे चालू करेंगे तुरंत वो भी चालू होगा और साइड नहीं कटेगा। तेल नहीं डालेगा वो थोड़ा रुक के चलेगा, फिर साइड कटने की चांस रहता है। उसके बाद देखो बटन एप्रन चेंज, कटन में 2 साल का लिया हुआ और पीसी में 1 साल का, पीबी या पॉलिस्टर में 9 महीने का। ये देखो ये जो 3 प्रकार का दिया बटन एप्रन चेंज, क्योंकि बटन एप्रन जो होता है कटन में इतना ख़राब नहीं होता है। सिंथेटिक में क्या एक जाम लगेगा ना, बटन एप्रन तोड़ देता है, तो बटन एप्रन में छेद भी हो जाता है और दाग भी हो जाता है। तो इसीलिए ये देखो मटेरियल का स्ट्रेंथ के हिसाब से कटन में स्ट्रेंथ कम रहता है, एप्रन ख़राब नहीं करता, 2 साल क्या 2.5 साल तक चला सकते हो। पीसी में 1 साल तक चल जाएगा, सिंथेटिक में 9 महीना तक चलता है। उसके बाद बटन एप्रन चेंज करना पड़ेगा। और टॉप एप्रन के केस में थोड़ा 6 महीना और बढ़ा दीजिए। टॉप एप्रन इतना जल्दी ख़राब नहीं होता, इसमें 6 महीना बढ़ा के ले लीजिए, टॉप एप्रन चेंज का टाइम हो जाएगा। रिंग, एबीसी रिंग या स्पिंडल सेंटरिंग, ये 1 साल का पकड़ा हुआ। रिम फ्रेम का जब रिंग गेज होता है उसी टाइम एबीसी रिंग भी गेज हो जाता है, दोनों एक साथ करना पड़ता है। उसके बाद जब केटीटीएम रिम फ्रेम आपके पास है, उसमें रिंग गेज नहीं होता, उसमें स्पिंडल गेज होता है। ये खासियत है केटीटीएम रिम फ्रेम का, इसमें स्पिंडल गेज होता है, रिंग गेज नहीं होता। तो वो भी 1 साल का मतलब शेड्यूल रखा हुआ। कट्स चेंज, कटन में 2.5 साल का और पीसी में 1.5 साल का और सिंथेटिक में 9 महीने का।
ये ध्यान रखो, जैसे अपना ये जो कट्स चेंज होता है, आपको बताया था कटर में चाकू वगैरह नहीं चलता तो 2-2.5 साल आराम से चल जाता है। पीसी में थोड़ा बहुत चाकू चलता है, उसमें 1.5 साल तक चल जाता है। सिंथेटिक में चाकू भयंकर चलता है, इसीलिए 9 महीना, कहीं कहीं कोर्स काउंट और सिंथेटिक चलाते हैं ना, कोई कोई मिल में 6 महीने में भी कट चेंज करना पड़ता है। तो ये अपना एक स्टैंडर्ड शेड्यूल दिया हुआ, उसी हिसाब से करोगे तो आपको दिक्कत नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखिए रिम फ्रेम का ही बात चल रहा है अभी देखिए जक्की पुली ग्रीजिंग अपना 1 साल का टाइम रखे हुए हैं, और वो बटम रोल पेट्रोल वॉशिंग 1 साल का रखा हुआ, और ओवरऑलिंग ऑफ मशीन 4 to 5 ईयर्स। वो मशीन का कंडीशन देख के आपकी मेंटेनेंस अगर बहुत तगड़ा है तो 4 साल से 5 साल तक आप आराम से ले सकते हो। अगर ज़्यादा खराब पोजीशन रहता है ओवरऑल और जल्दी करना पड़ता है, और जनरली 4 से 5 साल तक होता है। और रिंग चेंज देखो, कोर्स काउंट सिंथेटिक या डायड काउंट 3 ईयर्स रहता है, 3 ईयर प्लस। मतलब कोर्स काउंट अगर चलाते हो या डायड मटेरियल चलाते हो या सिंथेटिक चलाते हो, 3 साल से 3.5 साल के बीच में रिंग चेंज करना पड़ता है। और वो रिंग चेंज फॉर फाइन काउंट 4 ईयर्स प्लस। जैसे आप समझ लो 100 काउंट चलाते हो, 100 काउंट में थोड़ी 4 साल में करो, 100 काउंट में आपको 6 साल 7 साल तक भी चला जाएगा, वो काउंट का ऊपर है। और ये जो भी अपन ये मतलब फ्रीक्वेंसी देते हैं 3 साल 4 साल जो भी देते हैं, इसको पहले ट्रायल लेने का। जो मशीन ज़्यादा ख़राब है इसको पहले रिंग चेंज कर देने का। अगर रिंग का टाइम हो गया और फिर भी बढ़िया चलता है तो चलने देना इसको 5-6 महीना। फिर उसके बाद लपेट चेंज फॉर फाइन काउंट 4 साल, कोर्स काउंट सिंथेटिक डायड 3 ईयर्स। आपको बता दूं एक चीज़, सिंथेटिक में जैसे रिंग है अप्रोन घिस कर काट देता है, ऐसे डायड केस में भी अप्रोन रिंग ये सब जल्दी कटता है, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन होता है और वो ज़्यादा जल्दी ख़राब करता है। और उसके बाद देखो ऑटो डफर सेटिंग ड्यूरिंग क्लीनिंग। आपको पता है जैसे अपना क्लीनिंग होता है, कोर्स काउंट होता है या डायड होता है 20 दिन में, फाइन काउंट 30 दिन में। जब भी क्लीनिंग जाएगा डफर का बिल्कुल अलाइनमेंट सेट करना पड़ता है, उसमें ग्रिपर वगैरह लगाते तो वो बराबर बॉबिन पकड़ कर उठाता है नहीं उठाता है, और बॉबिन टाइम पे छोड़ता है नहीं छोड़ता है, वो डफर बीम का हाइट लेवल में है या नहीं है, सारी चीज़ क्लीनिंग के टाइम में चेक हो जाना चाहिए। और उसके बाद देखो ग्रिपर और मेम्ब्रेन चेंज, कोर्स काउंट में 5 साल का, फाइन काउंट में 7 साल। ग्रिपर और मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या ख़राब हो जाता है चलते चलते। जितना कोर्स काउंट होगी उतना जल्दी ख़राब होगा, जितना फाइन काउंट होगा उतना लेट ख़राब होगा। तो इसका स्टैंडर्ड अपन कोर्स काउंट में 5 साल का और फाइन काउंट में 7 साल का पकड़े हुए। और ये हो गया रिम फ्रेम का। नेक्स्ट देखिए ओमेगा लैब कुम्बर का है। जनरल क्लीनिंग ओमेगा लैब का कुम्बर का 10 दिन रखा हुआ। गियर बक्स ऑयल चेंज 6 महीने का है। कट्स ग्राइंडिंग एंड बफिंग वो भी 6 महीने का है। और कट्स माउंटिंग डिटैचिंग रोल 1.5 साल का है। ये डिटैचिंग रोल जल्दी ख़राब नहीं होता है, 1.5 साल तक जाता है। और कट्स माउंटिंग और वो ड्रॉ बक्स का 3.5 साल है, चाहे कोम्बर हो या इसका हो ओमेगा लैब का हो। ओवरहॉलिंग भी वही 3.5 साल का रखा हुआ। और नॉयल इंडेक्स सेटिंग आज पर लट चेंज। नॉयल इंडेक्स सेटिंग ऐसा चीज़ है मेंटेनेंस में कोई शेड्यूल में नहीं रहता। जैसे आपके लट चेंज किया, दूसरा वेराइटी का मटेरियल आया, नॉयल का परसेंटेज कम ज़्यादा करनी है तो नॉयल इंडेक्स सेटिंग करना पड़ेगा, उसका कोई शेड्यूल में नहीं रहता। तो ये हो गया कुम्बर ओमेगा लैब का। नेक्स्ट देखिए ऑटो कॉर्नर का बारे में चल रहा है। ऑटो कॉर्नर का जनरल क्लीनिंग अपन 1 महीने का टाइम रखे। डपर ग्रीजिंग एंड स्प्रे वो भी 4 महीने का रखे। स्पिंडल क्लीनिंग 4 महीने में रखा हुआ। और ड्रम एंड स्पिंडल ग्रीजिंग 6 महीने का है। एडाप्टर ग्रीजिंग 1 साल का। राउंड मैगजीन क्लीनिंग वो भी 1 साल का है। और कन्वेयर बेल्ट बियरिंग ग्रीजिंग ओवरहेड का ओवरऑलिंग वो भी 1 साल का रखा हुआ। और इसका अलावा बता दूं जैसे EYC वगैरह सफाई करनी है
तो जंक्शन पार्ट जो होता है सूखा वाला लेने का, इसको बीच बीच में सफाई के टाइम में सफाई करना। और जिला क्लीनिक जो 1 महीने का टाइम दिया, कभी कभी पूरा ऑटो कॉर्नर अपन सफाई नहीं दे पाते, 4 घंटा ऑटो कॉर्नर बंद हो जाता है, मटेरियल जाम हो जाता है। सबसे बढ़िया होता है आज 5 ड्रम ले लिया, कल 5 ड्रम ले लिया, अगला दिन और 5 ड्रम ले लिया, ऐसे 5-5 ड्रम लेके चलेंगे, अपना शेड्यूल भी पूरा हो जाएगा और प्रोडक्शन लॉस भी नहीं होगा। यही होता है तरीका। नेक्स्ट देखिए, चीज जॉइंटिंग, TFO और YCP, ये तीनों का एक साथ बताता हूँ। तीनों का क्लीनिंग टाइम जो जनरल क्लीनिंग है 1 महीने का टाइम है, और वो क्रेडल ऑफ TFO, स्टॉप मोशन ऑफ चीज जॉइंटिंग TFO हर महीने में चेक होके साफ सफाई होना चाहिए। और चीज जॉइंटिंग में TFO में खास करके स्टॉप मोशन बहुत एक्टिव रहना जरूरी है। चीज जॉइंटिंग में अगर स्टॉप मोशन काम नहीं करेगा, जो अपन डबल पैरेलल यान बनाते हैं सिंगल हो जाएगा तो क्वालिटी का बहुत भयंकर कंप्लेन आता है। चीज जॉइंटिंग का मेन तो ये है, मतलब स्टॉप मोशन बराबर रहा है। TFO, पट, बियरिंग, ग्रीजिंग ये 4 महीने में एक बार होना चाहिए। और वो ड्रम शाफ्ट, फीड रोल ग्रीजिंग वो 6 महीने में होनी चाहिए। मेन बेल्ट पुली ग्रीजिंग 6 महीने में होनी चाहिए। ग्रुप्ड रोलर बेयरिंग ग्रीजिंग ये भी 6 महीने में होनी चाहिए। और ज़्यादातर TFO का काम ज़्यादा रहता है। चीज जॉइंटिंग में एक बार सफाई लेके उसमें हार्डवेस्ट वगैरह जो ड्रम में लगता है काट देने का, स्टॉप मोशन सेट कर देने का, उसमें बढ़िया हो जाता है। फिर चीज जॉइंटिंग में ज़्यादा काम नहीं रहता। स्पिंडल ऑयल चेंज, गियर बॉक्स ऑयल चेंज वो भी 9 महीने का है। ओवरऑलिंग जो होता है 1 साल का होता है। आप एक चीज़ बताता हूँ, मेंटेनेंस शेड्यूल का मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ। आप लोग को मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग वीडियो मेरा देखने के बाद ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप मेरा चैनल में अभी जुड़े हो तो आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरा अगला वीडियो जो आता रहेगा आपको टाइम पर मिलता रहेगा। थैंक यू।